नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो बाबू आज के इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर बाबू पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर आपका जो कि पीवाईक्यू ये क्वेश्चन है, इसमें हमने 50 क्वेश्चंस को रखा है। देखिए इसमें आपको बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ना होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, इसमें 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं बाबू, तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो कि OMR, चाहे आप MCQ टाइप के एग्जाम देने वाले हैं या फिर राइट एंड टाइप वाले पेपर आप देने वाले हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यहाँ पर MCQ भी मिलेगा और राइट एंड टाइप नोट भी। देखिए यहाँ पर पहले MCQ रखा गया है, उसके बाद में नीचे आपको विस्तृत नोट मिलेगा। ठीक, सब कुछ आपको अच्छे से समझाया जाता है और अच्छे से जो है बताया जाता है चीजें। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बताइए अगला क्लास जो है आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए, और यूनिवर्सिटी नेम भी आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है क्लास स्टार्ट की जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो बाबू ये जो किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1885। चलिए नोट देखेंगे। इस नोट को आप जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना, नहीं तो आपके यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप छोड़ देंगे। ठीक, तो मिस नहीं करना। यहाँ पर देखिए चीजें आपको डिटेल में अच्छे से बताई गई हैं। ठीक, तो नोट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस का उद्देश्य प्रारंभ में भारतीयों की प्रशासनिक भागीदारी बढ़ाना था, परंतु आगे चलकर यह स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य मंच बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो है किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर 1885 से 1905 का जो समय है बाबू, ये माना जाता है मध्य मार्गी चरण। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मध्य मार्गी चरण। नोट देखिए, इस काल में नेताओं ने संवैधानिक सुधार, याचिका निवेदन और संवाद के माध्यम से अंग्रेजी सरकार से सुधार की मांग की। मुख्य नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी आदि थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ? तो ये जो हुआ था बाबू लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक, नोट देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा के बहाने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। ठीक, यह ब्रिटिश नीति यानी कि फूट डालो और राज करो का उदाहरण था। इससे पूरे भारत में आक्रोश फैला और स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था बाबू बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और देशी वस्तुओं का प्रयोग करने का जो है संकल्प लिया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन उत्सव के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। चलिए बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बी और सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, 1916 में तिलक ने पुणे से और एनी बेसेंट ने मद्रास से होम रूल आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत को स्वराज देना था। ठीक, इस आंदोलन ने जनमानस में राजनीतिक चेतना को व्यापक रूप से फैलाया और गांधी जी के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार की। क्वेश्चन नंबर 6 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1919 में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नोट देखिए, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष जो थे मारे गए थे। यह घटना भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा और विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित कर गई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में हुआ था। ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1920। ठीक। नोट देखिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश संस्थाओं, विद्यालय, अदालतों और वस्त्रों का बहिष्कार करना था। यह आंदोलन चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जैसे स्थानों में किसानों के लिए प्रेरणा बन गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आपका राइट आंसर होगा 1928। ठीक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में कमीशन का गठन किया, लेकिन भारत में यह फरवरी 1928 में पहुंचा। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे भारत में साइमन गो बैक का नारा लगा। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज इसी आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1930 में हुआ था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नोट देखिए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की और समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध जो है जन आंदोलन के रूप में बना था। ब्रिटिश सरकार को अंततः गांधी इरविन समझौते के माध्यम से वार्ता करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1942। नोट देखिए, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई में ग्वालिया टैंक मैदान से करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे व्यापक जन विद्रोह था। हालांकि इसे बुरी तरह दमन किया गया, परंतु इसने स्वतंत्रता संग्राम की जो है नींव को हिला दिया। स्वतंत्रता की नींव को क्या किया? हिला दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो यानी कि जो भारत था ये कब स्वतंत्र हुआ थी? तो ये बाबू जो स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नोट देखिए, भारत ने ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुसार भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू लॉर्ड माउंटबेटन। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नोट देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक इनका जो है शासनकाल रहा। उनके बाद सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय जनरल गवर्नर बने थे। ठीक। क्या भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक। तो अगर क्लास अच्छी लग रही तो फटाफट आप लोग जो है दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं बाबू, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे एक भी क्लास आपका मिस ना हो। ये आप बाबू लेना चाहते हैं नोट, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक। वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में नोट और सॉल्व मॉडल पेपर और PYQ सब कुछ वहाँ से दिए जाते हैं। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, बस चैनल को ज्वाइन करना। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक। इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वतंत्र संविधान बनाना था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष बाबू यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
यहाँ पर नोट देखिए, पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष जो है चुना गया। उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ? तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है पूर्ण हुआ था। संविधान का पूरा जो था समय इतने लगा था, ठीक। संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक चला। कुल 11 सत्र हुए, जिनमें 166 दिन चर्चा चली। संविधान का निर्माण लगभग 64 लाख रुपए में जो है पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो बाबू 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट देखते हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक, यानी कि बी आर अम्बेडकर। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट देखेंगे। 7 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। डॉक्टर अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप जो है तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है बाबू एक मिश्रित संविधान है, ठीक। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नोट देखेंगे। भारतीय संविधान ना तो पूरी तरह कठोर है ना पूरी तरह लचीला, ठीक। कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, कुछ विशेष बहुमत से, इसीलिए इसे मिश्रित प्रकृति का संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत कौन सा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक। नोट देखिए, भारत की संसदीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी और कानून निर्माण प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। हालांकि संविधान में अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड आदि के तत्व भी इसमें जो है शामिल हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द बाद में जोड़े गए? तो यहाँ पर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक। नोट देखिए, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा यहाँ पर देखिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के समय में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर हो जाएगा विश्व में सबसे बड़ा है, ठीक। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर पहले नोट देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी और अब 448 अनुच्छेद हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 12 से 35, ठीक। कितना? 12 से 35। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, मौलिक अधिकार नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, जीवन और न्याय का अधिकार प्रदान करते हैं। इनका स्रोत अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ठीक। चलिए नोट देखेंगे। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, ठीक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर फ्रांस की नोट है बाबू, फ्रांस जो है 1789 की क्रांति ने इन मूल्यों को जन्म दिया जिन्हें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये जो निर्वाचन प्रक्रिया है
आयरलैंड से ली गई है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है आपका। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वे दोबारा भी चुने जा सकते हैं। यदि किसी कारणवश पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति जो है उनके अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार पद संभाला, 1950 से 1962 तक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रमुख और सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पर देखिए, लोकसभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव जब जारी होगा तभी क्या है, प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। ठीक। नोट देखिए, यहाँ पर यदि लोकसभा प्रधानमंत्री या उनकी परिषद में विश्वास व्यक्त नहीं करती तो उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता है। यह लोकतंत्र में जवाबदेही का प्रमुख आधार है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, संसद में कुल कितने सदन होते हैं? तो ये देखिए, संसद में कुल जो है बाबू 2 सदन होते हैं। ठीक। वी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पहला यहाँ पर देखिए, भारतीय संसद जो है द्विसदनीय है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, पहला है लोकसभा जिनमें जन प्रतिनिधि सभा होते हैं, और दूसरा है राज्यसभा, इसमें राज्यों की जो है परिषद होते हैं, और राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा 552। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 530 सदस्य राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो है बाबू ये एंग्लो इंडियन सदस्य जो है कि अब निरस्त इसमें कर दिया गया है, नहीं शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यदि वे अनुपस्थित हों तो उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक। नोट है, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद का सत्र उपराष्ट्रपति बुलाता है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें जो है 6 महीने से जो है अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 है, धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा में। ठीक। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नोट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है परंतु उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च निकाय कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। यह संविधान का संरक्षक और अंतिम अपील का न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश CJI इसके प्रमुख होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रह सकता है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो होता है बाबू 65 वर्ष तक अपने जो है पद पर रह सकता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नोट देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 2 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु जो होती है ये बाबू 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 37 है संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो ये जो भारत है बाबू, ये एक संघीय ढांचे वाला एकात्मक राज्य है। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नोट देखिए, भारत में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन है। इसमें जो है विशेषता जो है संघीय विशेषता है, लेकिन आपातकाल में केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है, इसलिए यह एकात्मक झुकाव वाला संघीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? यह संबंधित है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा। नोट देखिए, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी गई थी 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को इसे निरस्त कर दिया गया और राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बांट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा पंचायत राज व्यवस्था से। ठीक, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, 1992 में 73वें संशोधन द्वारा पंचायत राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिला। यह अनुच्छेद 243 से यह अनुच्छेद 243 तक विस्तारित है और यह जो है 11वीं अनुसूची में जो है जोड़ी गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 है 74वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है नगर पालिकाओं से। ठीक, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा। चलिए नोट देखिए, 1992 के 74वें संशोधन से नगर पालिकाओं को वैधानिक दर्जा मिला। यह अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है और 12वीं अनुसूची जो है इसमें जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ठीक, तो इसका जो है बाबू कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। ठीक, हर एक क्वेश्चन का हमने बता दिया, इसका नहीं बताएंगे। ये क्वेश्चन है बाबू, आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 है संविधान का 42वां संशोधन किससे कहा जाता है? तो ये बाबू यहाँ पर देखेंगे किसे कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। नोट देखिए, 1976 के 42वें संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? यहाँ पर होगा 1976। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट देखिए, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये रूसी संविधान से प्रेरित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 11। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए बी। नोट है मूल रूप से 10 थे। 2002 में 86वें संशोधन से 11वां जो है कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा इसमें जो है सुनिश्चित करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 है अनुच्छेद 356 जो है क्या कहता है? तो ये जो कहता है राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसे राज्य आपातकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च कानून है। तो यहाँ पर हो जाएगा संविधान। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नोट देखते हैं, संविधान सर्वोच्च है और सभी संस्थाएं संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका इसकी सीमाओं में कार्य करती हैं। यही लोकतांत्रिक शासन का मूल सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 47 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ठीक, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के किसी भी नागरिक को कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह समानता और न्याय की नींव है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 है संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा वे संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नोट देखते हैं,
ये शब्द भारत के शासन तंत्र की आत्मा को दर्शाते हैं। यह जनता की सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका होगा संसद की लाइब्रेरी। संसद की लाइब्रेरी जो कि संसद भवन को कहा जाता है, ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नोट देखिए, संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति संसद के भवन की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान का, ठीक। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। संसदीय प्रणाली, भारत संसदीय शासन प्रणाली, कैबिनेट की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था, ये सब ब्रिटिश मॉडल से जो है लिए गए। भारत ने इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रूपांतरित किया है, ठीक। ये आपका जो 50 क्वेश्चन था पूरा हमने करा दिया। अब आप लोग इसे देखिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं क्लास को ऐसा लगा। और नोट लेना चाहते तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ से बिल्कुल फ्री में आपको जो है नोट मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।